आदरणीय सत्कारयोग साध संगत प्यार से कहना नमस्कार जी। सत्संगत आज मानव एकता दिवस के रूप में विशाल सत्संग का आयोजन पूरे भारतवर्ष में शासनगत किया गया है। शासनगत इस धरती पर जब भी पीर पैगंबर वली अवतार जब भी इस धरती पर आए हैं तो शासनगत ये जो संसार है, जगत है, हमेशा इनका विरोध रहा है। शासनगत ये अप्रैल का जो महीना है, बाबा गुरबचन सिंह जी के नाम उन्हीं पीर पैगंबरों में शासनगत विशेष करके 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी के नाम को शासनगत जीवन को याद किया जाता है। अभी एक महात्मा ने अपने विचारों में बाबा गुरबचन सिंह की जीवनी का वर्णन किया है, उनका इतिहास बताया है कि शासनगत किस तरह से इस आध्यात्मिक व्यवस्था को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में बाबा गुरबचन सिंह जी का योगदान रहा है। ये मानवता, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, इस परमात्मा का ज्ञान दे करके पूरे संसार में इस बात को पहुंचाने का बाबा गुरबचन सिंह जी ने प्रयास किया। सत्संगत परंतु इस पुनीत कार्य में कुछ ऐसे मानवता के दुश्मन, इंसानियत के बैरी उनकी जो विचारधाराएं थी कि अगर बाबा गुरबचन सिंह जी को शरीर से नष्ट कर दिया जाए तो इस मिशन का अंत हो जाएगा। परंतु शासनगत आपने इतिहास पढ़ा और एक महात्मा ने इतिहास बताया कि जब 1980 में 24 अप्रैल को बाबा जी और राजमाता जी एक समागम में उपस्थित थे। समागम के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी राजमाता जी से कहकर कॉलोनी के लिए निकल पड़े। तो शासनगत इस तरह जब वो कॉलोनी पर पहुंचते हैं, अभी महापुरुषों ने बताया कि वो जो सत्संगत
जिन्होंने वो ऐसा घृणित कार्य किया, तो उन्होंने पहले से ही सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद ले रखा था। और जब वो आशीर्वाद सतगुरु बाबा जी दे रहे थे उन लोगों को, तो राजमाता जी ने कहा कि बाबा जी ये तो अच्छे लोग नहीं लगते हैं, और आपने इन्हें आशीर्वाद भी दे दिया, इनकी भी जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए आपने आशीर्वाद दे दिया। तो बाबा जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमें सब पता है, ये किस लिए आए हैं। सासंगत, अगर बाबा गुरबचन सिंह जी चाहते तो वो तुरंत उनको पुलिस के हवाले करवा सकते थे, उन्हें जेल की हवा खिला सकते थे, परंतु साथ संगत, वेद शास्त्र कहता है कि पापी से पापी भी इंसान अगर सतगुरु की शरण में आ जाता है तो सतगुरु उसे भी बख्श देता है। सासंगत, क्योंकि सतगुरु सासंगत त्रिकालदर्शी होता है, तीनों काल को जानता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का ज्ञाता होता है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने उन हत्यारों को कह दिया, यो मस्त, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा, समय आने पर तेरे भी कार्य पूरे हो जाएंगे। सासंगत, समागम से जब बाबा जी कॉलोनी पहुंचते हैं तो वो कहीं न कहीं से घात लगाकर गोलियों की बौछार कर देते हैं। सासंगत, सतगुरु बाबा जी के संरक्षक चाचा प्रताप सिंह जी भी वो तुरंत पहुंचते हैं और बाबा गुरबचन सिंह जी को गले से लगा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। तो वो जो गोलियों की बौछार बाबा जी की शरीर पर न जा करके चाचा प्रताप जी के सीने में सासंगत लगती है। आओ सासंगत, सतगुरु और गुरसिख का एक जो अटूट रिश्ता रहा है, एक अटूट संबंध रहा है कि गुरु के साथ जीना और गुरु के साथ मरना, सासंगत चाचा प्रताप सिंह जी ने निभाया। आओ सासंगत, फिर निरंकारी जगत में, पूरे जगत में सासंगत वो हाहाकार मच गया। जिन्हें सासंगत पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था गुरु पर, वो कितनों ने तो सत्संगत छोड़ दी कि ऐसे जब गुरु के साथ हो सकता है तो हमारे साथ होना तो बड़ा ही आसान है। परंतु सासंगत जिन्हें अपने सतगुरु पर विश्वास था वो भी सासंगत गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए कि अगर मेरे गुरु के साथ ऐसा हुआ है तो हम भी गुरु के साथ अपना गर्दन कटा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, चाचा प्रताप सिंह जी ने अपना जीवन, अपने शरीर का अंत गुरु के साथ कर दिया।
सासंगत इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सासंगत धैर्य का सासंगत परिचय राजमाता जी ने दिया, जिनके पति भी थे और सतगुरु भी थे। राजमाता जी ने कहा बाबा जी से दम तोड़ते समय कि बाबा जी इस मिशन का अब क्या होगा। बाबा जी ने कहा कि वो दुश्मन एक गुरुवचन की हत्या की है, लेकिन मेरे हजारों गुरुवचन तैयार हैं। तो माता जी ने कहा कि अब इस मसन की बागडोर कौन संभालेगा। साथ संगत बाबा जी ने कहा कि भोला देखेगा, भोला। बाबा हरदेव सिंह जी का नाम जो बचपन का था वो भोला था। साथ संगत और 1980 से साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस निरंकारी मिशन को साथ संगत संभाला। बाबा अवतार सिंह जी ने साथ संगत 16 साल तक इस मिशन को संभाले और 16 साल के बाद अपना जो सतगुरु का कार्यभार बाबा गुरुबचन सिंह जी को दिया था और स्वयं गुरुसिंह के रूप में शासक अपना जीवन जिया। एक गुरु रहते हुए अपने गुरु की गति को साथ संगत आज संसार में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। साथ संगत बाबा अवतार जी गुरुसिंह के रूप में अपना जीवन जिया और 17 साल बाबा गुरुबचन सिंह जी ने गुरु के रूप में इस मानवता का, इंसानियत का कल्याण किया। तमाम जीवों को ब्रह्म ज्ञान दे करके, तमाम मानव को ब्रह्म ज्ञान दे करके इस ब्रह्म ज्ञान को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैलाया। शासन जो कार्य बाबा गुरुबचन सिंह जी ने किया दुनिया में, संसार में, शासक कोई गुरु नहीं कर पाया। और फिर शासक 36 साल बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस मिशन को दुनिया के कोने कोने में शासक पहुंचाने का प्रयास किया। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां शासक निरंकारी मिशन का परचम फहराया न। इस ब्रह्म ज्ञान की दात शासक पूरी दुनिया में फैलाया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बाद माता सविंदर जी ने 2 साल शासक इस प्यार का संदेश माता जी के अंदर शासक एक बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था शासक एक प्यार की थी। इतनी आपदा आने के बाद भी शासक आज सभी महापुरुषों को याद किया जाता है। पति के रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शरीर छोड़े और दामाद भी एक साथ एक दिन में शासक
शरीर छोड़े, इसके बाद भी इतना धैर्य, इतनी ममता मिशन के प्रति, संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति। उन्होंने एक वचन साथ संगत कही कि कुछ भी हो जाए पर प्यार ही प्यार हो। सत्संगत उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कही हुई एक लाइन कही, वी मस्ट लर्न टू लाइव टूगेदर एज ए ब्रदर और पेरिश टूगेदर। एज ए फूल। सत्संगत हमें इस धरती पर भाईचारे के रूप में प्यार ही प्यार की जरूरत है, वरना हम मूर्खों की तरह से मिट जाएंगे। तो सत्संगत जो जरूरत है वो प्यार की, ना बैर ना तकरार की, बस है जरूरत प्यार की। सत्संगत जाओ। जब निरंकारी जगत के लोग सत्संगत इस तरह से उतावले हो गए और सभी के मन में एक बदले की भावना जागृत हुई कि हम भी जो है बदला लेंगे, तो सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, बदला तो हमें लेना है, पर जो हमारा बदला लेने का तरीका है वो अलग है। संसार के तरीके से हमें बदला नहीं लेना। सत्संगत गौतम बुद्ध जी ने एक वचन कही है कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत को अगर मिटाया जा सकता है तो वो प्यार से मिटाया जा सकता है। वही बात सत्संगत समय के, उस समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, बदले तो हमें लेने हैं, हमें तो और भी, हमारे मनों में तो और भी नफरत की जरूरत होनी चाहिए। चूंकि दास के तो सतगुरु भी थे और पिता भी थे, हमें भी बदला लेने की भावना है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं बदला लेना है, कत्लेआम नहीं करना है, नालियों में खून नहीं बहाना है। हमें मजलूम और इंसानों की नारियों में खून बहाना है। सत्संगत उसी समय से सभी महापुरुषों के अंदर एक धैर्य, एक सहनशीलता आ गई। सत्संगत और सतगुरु के आदेशानुसार 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाने लगा, जिसमें हजारों हजारों लोगों को सत्संगत को जीवन दान मिल रहा है। और वो जो रक्तदान संतों का, महापुरुषों का है, सत्संगत उसमें सतगुरु का वरदान भी है। सत्संगत दास एक दृष्टांत बताएगा। एक महात्मा का एक्सीडेंट हो गया और उस महात्मा की कई हड्डियां टूट गई। सत्संगत वो आपके शाहगंज जेपी दुबे के हॉस्पिटल में उस महात्मा को भर्ती कराया गया। 12 बाटल सत्संगत उन्होंने ब्लड चढ़वाया, 12 बाटल।
उस महात्मा के मन में ध्यान आया कि हम अपने मुखी से मिलकर के 1 यूनिट ब्लड की अगर व्यवस्था करवा देते तो दास को चढ़ जाता, हो सकता है कि दास ठीक हो जाता। साथ में तो वो महात्मा 9 बजे रात को दास के घर पर गए और वहां से दास ने एक लेटर लिखा। आजमगढ़ जिले से 1 यूनिट ब्लड आया, जहां 12 यूनिट ब्लड चढ़ा और वो मरीज ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान हो गया। साथ वो जो महात्मा का 1 यूनिट जो ब्लड आया, 1 यूनिट जो ब्लड काम किया, वो 12 बॉटल ब्लड काम नहीं किया और 1 यूनिट ब्लड से वो महात्मा ठीक हो गया। डॉक्टर स्तब्ध रह गए, दुबे जी, आप सभी जानते हैं सागंज दुबे जी को। वो डॉक्टर स्तब्ध रह गया कि मैं 12 बॉटल चढ़ा दिया, इस मरीज को लाभ नहीं हुआ और 1 बॉटल निरंकारी मिशन से ब्लड आया। वो जो 12 बॉटल का काम था उसका कई गुना इस 1 बॉटल ने काम कर दिया। सासंगत डॉक्टर ने उससे कहा मरीज से कि क्या 1 आध बॉटल हमें भी ब्लड मिल सकता है? सासंगत उस महात्मा ने कहा नहीं, इस तरह से वो ब्लड नहीं मिलता। उसका एक सिस्टम है, एक नियम है, तब वो ब्लड मिलता। सासंगत उसने कहने लगा कि मुझे तो एकदम आश्चर्य हो रहा है, आज तक किसी मरीज को 1 बॉटल 1 यूनिट ब्लड से इस तरह से कभी फायदा मैंने नहीं देखा, मैंने अपने लाइफ में फायदा नहीं देखा। तो आओ सासंगत, वो महात्मा आज एकदम ठीक है, अपने पैर से सासंगत सत्संग में आते हैं। उस महात्मा का नाम भी है राम भेद प्रजापति, ग्राम गुटरी चाँदपुर। सासंगत, ये गुरु की रहमत में ये ताकत होती है। और सासंगत, ऐसा गुरु हमारा है। तो इस तरह से संतों ने, महापुरुषों ने सासंगत गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर आज इस मिशन को पूरी दुनिया में सासंगत पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सासंगत, ये कोई नई बात नहीं कि निरंकारी मिशन के ही पीर पैगंबर के साथ ऐसा हुआ। ऐसा सासंगत धरती पर जितने भी पीर पैगंबर आए हैं, हुजूर मोहम्मद साहब, प्रभु ईसा मसीह, आपने सुना है पूरा कि प्रभु ईसा मसीह की सासंगत वो पूरी बॉडी में वो कीलियां ठोक दी गई। मोहम्मद साहब के साथ सासंगत बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। यहां तक कि लोगों ने एक बुढ़िया को तैयार किया कि जब मोहम्मद साहब इधर से जाए तो उनके ऊपर जितना कचरा है सब फेंक देना है। वो डेली सासंगत जब मोहम्मद साहब उस गली से गुजरते थे तो वो पूरा जितना कचरा था, कूड़ा था, वो आड़ से उन्हीं के ऊपर ऐसे गिरा देती थी। वो पूरा एकदम उनके कपड़े सब भीग जाते थे, सब कपड़े गंदे हो जाते थे। फिर भी सासंगत मोहम्मद साहब मुस्कुराते हुए चले जाते थे। एक दिन रास्ते से गुजरे तो कचरा फेंकने वाली बुढ़िया नहीं थी, तो वो सासंगत वो पता लगाने लगे। देखिए, जो उनके ऊपर कचरे फेंक रहे हो उसका पता लगा रहे हैं कि आखिर वो आज मेरे ऊपर कचरा क्यों नहीं फेंकी, उसका पता लगा रहे क्या हो गया उसे। सासंगत पता लगाया जब उन्होंने, तो जाकर के देखा जो कचरे में जो कांटे लगे रहते थे, जो मोहम्मद साहब के ऊपर फेंकती थी, वो सारे कांटे उसके शरीर में चुभ रहे हैं, पूरी बॉडी में। कचरे तो मोहम्मद साहब के ऊपर फेंकी है,
लेकिन वो कचड़े बीमार हो गई है बुढ़िया, और बुढ़िया को सारे कांटे उस कचड़े में, जो डिब्बे में जो सब कांटे लगते थे, वो सारे कांटे उसके शरीर में चुभ रहे हैं, दर्द से कराह रही है। मोहम्मद साहब उसे देखने के लिए चले गए। किसी ने कह दिया कि वो बुढ़िया माँ आज बीमार हो गई है। पूछते हैं कि बुढ़िया माँ आज आई क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा, गली मोहल्ले के लोगों ने कहा कि बुढ़िया माँ की तबीयत खराब हो गई है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं उसे देखने जाऊंगा, माता जी को क्या हो गया। साथ जब देखे तो ये स्थिति रही। बुढ़िया किसी प्रकार से उठ करके मोहम्मद साहब के पैरों पर जाकर पड़ गई कि हुजूर, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, मेरे अंदर लोगों ने नफरत बोया था, सारे लोगों ने मुझको कहा था कि इस मोहम्मद के ऊपर तुम जाके कचड़े फेंको, मुझे माफ कर देना। शासनत मोहम्मद साहब बुढ़िया के सर पर जब हाथ रखते हैं तो वो सारे कांटे समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते हैं। आओ शासनत, ये गुरु का पावर होता है। और जब इस संसार में शासनत समय का सतगुरु आता है तो ये संसार के लोग, जगत के लोग जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर शासनत नफरत करते हैं, बैर करते हैं और दुनिया वालों को भड़काते हैं। ये क्या है? अभी आपको भी लोग कहते हो ये पैर छूने वाली भक्ति में कहां चले गए? उसमें तो ऐसे लोग रहते हैं, उस जाति के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं। आओ शासनत, पानी ने कभी नफरत किया किसी का? बादल ने किसी से नफरत किया कि नहीं? हिंदू के खेत में बरसात नहीं करनी है, मुसलमान के खेत में बरसात नहीं करनी है, ईसाई के खेत में बरसात नहीं करनी है। शासक जब वो बादल पानी लेकर के आता है तो किसी को नहीं देखता, एक तरफ से बरसात करता है शासक। हवा चलती है शासक, हम सारे लोग इसमें सांस लेते हैं। ये हवा किसी से परहेज नहीं करती कि नहीं हमें ऑक्सीजन नहीं देना। सूरज शासक किसी से नफरत नहीं करता है कि इन्हें हमें रोशनी नहीं देना, सभी को रोशनी देता है। धरती कभी किसी से परहेज नहीं करती कि ये हिंदू जुताई कर रहा है इसमें ज्यादा देना, मुसलमान जुताई कर रहा है इसमें कम देना। शासक कभी परहेज नहीं किया। इन प्रकृतियों ने कभी परहेज नहीं किया, से किसी इंसान से कोई परहेज नहीं किया है शासक। इसी तरह से जब पीर पैगंबर आते हैं तो शासक ये दुनिया के मालिक होते हैं, ये त्रिकालदर्शी होते हैं, ये किसी से नहीं परहेज करते। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये किसी से परहेज नहीं करते, सबको शासक अपने गले लगाते हैं, सबको अपना बनाते हैं। इनका सब अपना परिवार होता है। पहला सबक है किताबे खुदा का, मतलूब सारी है कुनबा खुदा का। शासक ये जो सारा कुनबा है, सारा परिवार है, एक प्रभु परमात्मा का परिवार है। शासक जब पीर पैगंबर आते हैं तो इसी तरह का शासक सभी इंसानों के साथ व्यवहार करते हैं, सबको अपने गले लगाते हैं। लेकिन शासक नफरत करने वाले, जो प्यार के नफरत करने वाले, मानवता के नफरत करने वाले, इंसानियत के नफरत करने वाले जो चंद लोग होते हैं, शासक ये विरोध करते हैं, ऐसे पीर पैगंबरों का विरोध करते हैं। आप जी का विरोध होता होगा, आपके गांव में आपका विरोध होता होगा। तो शासक तो जो पीर पैगंबर का विरोध कर सकता है तो हमारा आपका भी तो विरोध कर सकता है। और सत्संगत कहते हैं अहले दानिश को इस बात की हैरानी है, शहर कागज का है सोलों की निगहबानी। शासक ये संसार की हालत है, ये दुनिया की हालत है, रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और शासक आज हमें वक्त का मालिक मिला है, वक्त का रहबर मिला है, जो हमें गुरु ने संदेश दिया कि नहीं हमें प्यार की बात करनी है, प्यार को आगे ले जाना है, मोहब्बत को आगे ले जाना है।
तो सासंगत ये जो शुरुआत है हमें अपने घर से करनी है, अपने ही परिवार से करनी है, अपने ही पड़ोस से करनी है। सासंगत जब ये सुनने को मिलता है कि महात्मा जी फला महात्मा क्यों नहीं आए, तो सासंगत वो महात्मा कहते हैं कि महाराज उनके घर से हमारा बोलचाल नहीं है। सासंगत बहुत ही तकलीफ की बात है, एक महात्मा जब कहता है उस महात्मा से हमारी बोलचाल नहीं है, तो सासंगत दास तो यही समझता है उन्हें अभी ज्ञान नहीं है। अगर बोलचाल नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान हो जाए तो सासंगत बोलचाल चालू हो जाएगा। हम अपने सासंगत हृदय पर हाथ रखकर आज ये प्रण लें कि अगर किसी महात्मा से महात्मा का बोलचाल नहीं है तो आज वो फिर से ज्ञान ले ले और कल से बोलचाल चालू कर दे, तो हम समझे कि सासंगत हम निरंकारी हैं। और अगर वो बोलचाल नहीं है, संगत में भी आते हैं, संगत में भी आते हैं, लेकिन अगर घर पर बोलचाल नहीं है तो साथ संगत वो संगत में आना भी साथ संगत शायद उनका वो सार्थक नहीं है, निरर्थक है। अगर साथ संगत में आते हैं तो बोलचाल होना जरूरी है, और जिसकी बोलचाल होगी तो वो साथ संगत में भी आएगा। तो दास तो ये विनती करेगा सभी महापुरुषों के चरणों में, सभी महात्मा एक दूसरे से प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, इखलास से रहें, क्योंकि साथ संगत हर इंसान को ये पता है कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। सासंगत इंसान पानी का बुलबुला है, और जो हमारा सतगुरु है सासंगत कहता है कि बुलबुला के रहते ही हम इन श्वासों की कदर कर ले, इस शरीर के रहते ही, ये शरीर सासंगत पानी का बुलबुला है, तो इस शरीर को रहते ही सासंगत इन श्वासों की कदर कर ले। और कदर सासंगत तभी हो सकती है जब सासंगत इस निरंकार को हम सब में देखेंगे। तो मुझ में है, मैं तुझ में हूं, सासंगत अगर ये भावना आ जाए तो कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, हर कोई किसी से प्यार करेगा। तो सासंगत हमारे जो पीर पैगंबर हैं वो सबका ध्यान है कि सासंगत हम एक दूसरे से प्यार करें। और सासंगत समय काफी आगे बढ़ चुका है, दास के बोलने में अगर कहीं कोई कमी आई हो तो दास को सासंगत अपना जाने के क्षमा करेंगे। और सासंगत दास सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करता है कि दीन दयाल गरीब नवाज, जैसे आपने ज्ञान दिया है वैसे अपना ध्यान भी हो जाए, प्यार से कहना।